बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। और मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए रियल नंबर का वन शॉट लेके आया हूँ। आज आपको मज़ा आ जाएगा। रियल नंबर में इस बार हमारे पास ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ना मेरे बच्चों, अपन उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो रियल नंबर पर हमारे पास ज़्यादा बातें नहीं बची है। और जिनको डिटेल में रियल नंबर पढ़ना हो वो चैनल पे सारे मेरे वीडियोस अवेलेबल है। आप आराम से वहाँ पे एक एक वीडियो देख सकते हैं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी ना यार मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने एक बात करी थी यहाँ पे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। आप बड़े दुखी हुए थे बच्चों इससे, लेकिन मैंने आपके सारे दुख खत्म कर दिए थे और आपने कहा था कि हाँ सर मज़ा आ गया। सर आपसे पढ़ने के बाद बिल्कुल मज़ा आ गया। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके बारे में सबसे पहले अपन ने बात करी थी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इस बार सिलेबस से हट चुका है, तो सिर्फ ये बताऊँगा कि ये लेमा होती क्या है। दिस लेमा इज़ डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया है इस लेमा को। दिस लेमा इज़ डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है साहब। उसके बाद क्या है कि भैया हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, एक को दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर ए है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बी है। ए को डिवाइड कर रहा हूँ मैं किससे, बी से। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, प्रैक्टिकली ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए, क्वोशिएंट आता है और साथ में रिमाइंडर आता है। अगर फुल्ली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और फुल्ली डिविजिबल नहीं है मेरे भाइयों तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने छोटी क्लासेस में एक डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ी थी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही कहानी यहाँ पे अप्लाई होती है। यूक्लिड पागल बनाता है। जो बातें हैं बचपन में हमारे पास आ चुकी है, यूक्लिड ने हमें उलझाने के लिए 10th क्लास में इस तरह की बातें कर दी। तो लेमा होती है बच्चों ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर को स्मॉल आर से लिख देते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दिस वन इज कॉल्ड योर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। यहाँ पे एक कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो आप हमेशा याद रखिएगा, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि भैया अगर उसके बराबर हो जाएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, रिमाइंडर के लिए, कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। ये हो गई इसकी कहानी। इसके बाद हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट जो बात पढ़ी थी ना, जो हमारे सिलेबस में है भी सही और उस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों, वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है बच्चों, इस लेमा का ही एप्लीकेशन है। अब जो बात आएगी वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है भैया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो सीधे डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का मेरे दोस्तों अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं, to find HCF of 2 or more positive integers, then you have to use Euclid division algorithm। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि भैया 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, आप उनका एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नया काम नहीं है, ये वही है जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। जैसे लोअर क्लासेस में हम क्या करते थे, एचसीएफ निकालने के लिए 2 मेथड काम में आते थे। एक तो आता था प्राइम फैक्टराइजेशन, जो सभी को बहुत प्यारा लगता है। एक आता था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो भैया वो जो एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड था ना हमारा 6th-7th क्लास में, वही इस भाई यूक्लिड की क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है। तो आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और उस क्वेश्चन से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके। सीधा मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हमें 55 और 210 फाइंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भैया इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल के बताओ। एमसीक्यू में कैसे आएगा मेरे भाइयों, आपको सीधा दिया जाएगा एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। अब वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाई है या प्राइम फैक्टराइजेशन लगाया है, क्या किया है, लेकिन ये मेथड बड़ा सीधा है। तो कुछ बच्चों को तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है, जिनको
ये लगता है कि नंबर बड़े हैं, बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर करना और ज़्यादा लंबा खेल होता है। और अगर आप ये एल्गोरिथम समझ लेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए 2 नंबर दे रखे हैं, 2 में से डेफिनेटली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो ये नंबर जो बड़ा है ना इसको डिवाइड करते हैं किससे, 55 से। तो ऐसे करते हैं, डब्बे में बंद कर दो बेटा, डब्बे के अंदर कौन आएगा 210, और डब्बे के बाहर जिससे डिवाइड करना है 55 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। 3 बार डिवाइड हुआ। मेरी मैथ्स बड़ी तेज है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। आई मीन टू से दैट कि आप भैया आराम से धीरे धीरे करके देखिए। 55 को 210 से डिवाइड करेंगे 3 बार होगा 165 आएगा, क्योंकि अगर मैं 4 बार कर देता ना तो इससे आगे चला जाता। ठीक है, तो ये आ गया 165। अब क्या करना बच्चों, माइनस करना है। माइनस क्या, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास रह गया, इसने बोरो दे दिया था तो 0 रह जाएगा। अगेन बोरो लेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 45 रिमाइंडर बचा। अब है काम की चीज़, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है ना, इससे इसकी प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर मिला, इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। और कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो देखिएगा 45 से, तो ऐसे यहीं पे हाथों हाथ डब्बा बना दो, इसलिए बेटा ये बढ़िया काम होता है, इसलिए मेरी ट्रिक से काम करोगे मज़ा आता रहेगा। ये 45 रिमाइंडर था, यहीं पे डब्बा बना दो इसके साथ में। 45 से किसको डिवाइड करना है, 55 को। इसको डब्बे के अंदर फिट कर दो। एक बार होगा, कोई भी आएगा सर एक बार हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छे लड़के हो, एक बार हो गया। माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1। आदमी क्या कहेगा, सर 10 बच गया। मैं क्या कहूँगा, फिर कर दे वापस इस वाले रिमाइंडर से इसकी प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने आपके लिए इंडिकेट भी कर रखा है। तो 10 से डिवाइड करना है, यहीं पे डब्बा बना दो। 45 को कितनी बार हुआ मेरे भाइयों, 4 बार हुआ। 40 आ गया, कितना बचा 5। अब आप क्या कहेंगे कि सर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो भाई साहब वापस करो ना, 5 से इसकी प्रीवियस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड कर दो। 5 से मैंने 10 को डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये डब्बा बनाया एकदम शानदार बेटा। 2 बार हुआ, 5 to the 10। अब तो कोई नहीं कहेगा भैया रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो भैया ये जो रिमाइंडर 0 आ गया ना, अब यहीं पे रुक जाना है। और क्या कहेंगे कि ये जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप का डिवाइजर कौन है मेरे दोस्तों, 5। तो ये 5 आपका SCF है। ये आ गए मज़े। तो बेटा ऐसे मज़ा आता है। तो डिवाइजर जो है, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप दैट इज योर SCF। कहानी खत्म। तो फाइनल स्टेप का जो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो आपका SCF है, और वो यहाँ पे कितना है बच्चों, 5 है। तो हम बोलेंगे SCF इज इक्वल टू 5। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। तो इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपके पास SCF का ले लेता हूँ, तो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लिए एकदम शानदार तैयार है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर, जैसे ये लार्जेस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, हाईएस्ट की बात करें, आपको अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट लेके आना है मेरे भाइयों, SCF। अगर यहाँ पे बात करता है ये आपसे फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द मिनिमम, फाइंड द लीस्ट, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट काम में लेना है, LCM। LCM निकालना तो मेरे भाइयों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता होगा, 10th में पढ़ रहे हो है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, मेरी इज्जत का सवाल है। तो मुझे इतना तो यकीन है कि LCM निकालना तो आप लोगों को आता होगा, हालांकि SCF भी निकालना आना चाहिए भाई। यहाँ पे सिर्फ अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं SCF का, उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नाम दे रखा अपन ने। फाइंड द लार्जेस्ट मतलब निकालना SCF है। दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542। इन तीनों को वो SCF डिवाइड करना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर बच रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए ना कि अगर आपको SCF निकालना है और रिमाइंडर की बातें चल रही है, तो शुरू में ही पहले माइनस कर दो। LCM में इसका उल्टा काम होता है, SCF में आपको ये काम करना है। SCF के बारे में जैसे बात चल रही है कि रिमाइंडर ये बचना चाहिए, अब रेस्पेक्टिवली बोला ना, तो इसमें से तो 7 माइनस कर दो, इसमें से आप 11 माइनस कर दो, इसमें से 15 माइनस कर दो। तो मैंने करना स्टार्ट किया। नंबर्स क्या आ जाएंगे, 398 माइनस 7। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 391। पहला नंबर तो ये आ गया। 436 सेकेंड नंबर है, 436। इसमें से माइनस करना है मेरे भाइयों मुझे किसको, 11 को। तो मुझे पता लग गया ये नंबर आ जाएगा 425। तो ये तो आ गया 391, ये आ गया 425। ये नंबर है 542। 542 में से
मेरे भाइयों मुझे किसको माइनस करना है, मुझे 15 को माइनस करना है। तो 542 में से 15 को माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 527। तो मेरे पास 3 नंबर आ गए, एक नंबर तो ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। मुझे इन तीनों नंबर्स का SCF निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया SCF निकालना है। SCF ऑफ किस किस का, 391, SCF ऑफ 391, 425 एंड 527। अब पता है क्या करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। कोई से भी दो नंबर जिनको आपको पता लग रहा हो कि भैया आपने अगर इन दोनों को ले लिया तो इन दोनों को, इन दोनों को ले लिया तो इन दोनों को, जो भी आप लेना चाहें आप उसको, जो भी नंबर बड़ा है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, 425 को 391 से डिवाइड किया, तो मैंने ये काम किया। 425 को 391 से मैंने दोस्तों डिवाइड किया। डिवाइड करना स्टार्ट किया। भाई 3 नंबर है ना आपकी बार, तो एट द सेम टाइम तो बेटा 3 को तो नहीं कर सकते, एक नंबर को ही दूसरे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपकी चेन में, आपकी सीक्वेंस में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये दिखे आपको शुरू में ये बड़ा है, इसको इससे डिवाइड करना स्टार्ट किया। एक ही बार होगा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये आ गया 391, माइनस करेंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा भाइयों, और इसके बाद 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, 34 बचा। अब यहीं पे अपना डब्बा बना देंगे। 34 से डिवाइड करना है मेरे भाइयों किसको, 391 को। तो मैं जानता हूँ 34 से अगर 10 बार करूँगा ना तो 340 आएगा। अगर मैं 11 बार करूँगा तो देखता हूँ 34 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 34 इंटू 34, 4 4 3 7 374। तो बेटा ये 11 बार डिवाइड होगा, डेफिनेटली ये 11 बार डिवाइड होगा, क्योंकि 12 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ये। तो मुझे पता लग गया कि ये 11 बार डिवाइड हुआ है, और ऐसा करने पे आंसर क्या आ रहा है, 374। 374। अब माइनस करके देखना है। मैंने देखा 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा दोस्तों, 8 में से 7 जाएगा मेरे भाइयों, 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, रिमाइंडर कितना आया, 17। वापस वही कहानी, जैसे इससे इसको डिवाइड किया था, अब इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 से 34 को डिवाइड करना है, डब्बा बनाया, पूरी दुनिया जानती है 17 2 जा 34। तो ये 2 बार डिवाइड हुआ, 34 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया, जिंदगी में मज़ा आ गया। कैसे, फाइनल स्टेप का डिवाइजर कौन है, 17। इसका मतलब SCF कितना आ जाएगा, 17। इन दोनों का SCF 17 है। तो भैया इन दोनों का जो SCF आया है ना 17, अब इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, फुल्ली डिविजिबल होगा। फुल्ली डिविजिबल होगा मतलब यही आपका आंसर आएगा। ना हो यकीन तो करके देख लेते हैं। 527 डिवाइडेड बाय 17, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, कितना बचा मेरे भाइयों, 1, ये आ गया 1। फिर ये 17 17 1 जा 17, ये 17 1 जा 17, रिमाइंडर इज 0। तो भैया इस नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया था और इसने पूरी पिक्चर निपटा दी। इसने सीधा 31 टाइम्स इसको डिवाइड कर दिया, तो भैया एक ही बार में डिवाइड हो गया। यहाँ पे तो स्टेप नहीं बढ़ी आगे, 17 से 31 टाइम्स ये नंबर डिवाइड हो गया और हमें पता लग गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यही आपका SCF है। तो ये मज़े आते हैं बच्चों इस मेथड में। तो ऐसा लगता है ना कि मेथड जो है क्यों आया, तो भैया मेथड इसलिए आया क्योंकि मेथड आसान है, आपकी कैलकुलेशंस को ईजी बनाता है। तो 17 इज द SCF। ठीक है मेरे दोस्तों, अब दूसरी आपके लिए कोई नई कहानी लेके आते हैं, देखिए आप। अब अपन पता है क्या करेंगे, अब सीधी सी कहानी है, लेमा के बारे में आपको बात समझ में आएगी, A=DQ+R, ठीक है। और एल्गोरिथम आपको समझ में आएगा कि SCF फाइंड आउट करने के काम में आता है। मैं यहाँ पे पता ज़्यादा दूसरी बातें नहीं करके डायरेक्ट आपके लिए जो चीज़ लेके आया हूँ ना मेरे भाइयों, वो MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो पूरे चैप्टर में जितना भी कंटेंट हमारे पास है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सीक्वेंस में है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, आप देखिए। तो मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन ही बहुत मज़ेदार आ चुका है आपके लिए स्क्रीन पे। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। इवन इंटीजर जो है ना वो किस फॉर्म में होना चाहिए। यार भैया बड़ी सिंपल सी बात है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो इवन नंबर होते हैं ना वो 2 के मल्टीपल होते हैं। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं कोई इंटीजर m लेता हूँ तो डेफिनेटली यार वो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि यार वो क्या है, वो इवन इंटीजर है। तो
भैया वो ऑप्शन तो इन चारों में से मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है। इतने अच्छे और इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया फोर सम इंटीजर है एवरी इवन इंटीजर लेमा के, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। भाई वेरिफिकेशन तो आएगा नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी। तो सी इक्वल टू 2 इंटीजर आप कुछ भी रखिए, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर इस वाले फॉर्मेट के बारे में बात चलेगी तो इस क्वेश्चन में पता है क्या चेंज हो जाएगा, फॉर एवरी ओड इंटीजर। तो अगर इवन आता है ना बच्चों, इवन इंटीजर, तब तो आपको आंसर क्या देना है 2m फॉर सम इंटीजर m। और अगर ओड इंटीजर आता है तो फिर आपको आंसर क्या देना है 2m+1। अगर ये है तो हमारा ऑप्शन ये राइट है। और अगर यहाँ पे ओड की जगह बच्चों मुझे क्या दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है, तो फिर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी 12। अब ऐसे स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और मज़ा आएगा आपको बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन एकदम शानदार तैयार है बच्चों। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - 1 ये जो है ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर स्पेसिफाई किया गया आपको कि ओड इंटीजर होना चाहिए या फिर इवन इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए मेरे भाइयों, पहली बात तो इंटीजर का मतलब तो ये है कि इवन ओड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि ओड होना चाहिए, यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि इवन होना चाहिए, और वहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो भैया नेचुरल नंबर के बारे में तो मैं वैसे ही बात खत्म कर दूंगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे इनका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो अगर मैं नेगेटिव भी रखूँगा तो भी आंसर तो मेरे पास पॉजिटिव ही आना है। तो नेचुरल नंबर के बारे में तो बात हो ही नहीं सकती है। बात चल रही है सिर्फ इसके बारे में, इंटीजर के बारे में, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। और यहाँ बात चल रही है स्क्वायर की। तो स्क्वायर बेटा दोनों केस में सेम रिजल्ट देता है। पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव। तो मैंने देखा कि यार n की जगह क्या होना चाहिए, इवन ओड कुछ भी हो सकता है क्या। तो अपन ने देखा कि हर केस में देखना, जब भी आप यहाँ पे आंसर अभी से बता देता हूँ, आंसर आएगा n ओड इंटीजर, सिर्फ ओड इंटीजर चलेगा, इवन कभी भी ये आंसर नहीं लेके आएगा, भले आप कितने पुट करके देख लेना। पहले इस पे बात करते हैं ओड इंटीजर कैसे। जैसे मुझे पता है कि जो ओड इंटीजर है भैया वो चालू होती है कहानी कहाँ से, 1 से। मैंने यहाँ से बात करी, जैसे ही मैं n की जगह 1 रखूँगा, 1 - 1 आंसर इज 0, ठीक है। तो 0 इज डिविजिबल बाय 8 डेफिनेटली। 0 के अपॉन में अगर आप 8 लिखेंगे, 0/8 आंसर इज 0। अब आ जाइए 1 के जस्ट बाद में जो ओड इंटीजर आएगा वो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करके 9, 9 - 1 8। यस आई गुड इट। 9 - 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज 1। उसके जस्ट बाद क्या आएगा मेरे भाइयों, 3 के जस्ट बाद जो ओड इंटीजर है वो 5 है। 1 फिर 3 फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में से 1 जाएगा 24, एंड 24 डिवाइडेड बाय 8 आंसर इज 3। इसका मतलब मेरा जो n है ना, वो अगर ओड इंटीजर हुआ ना तो मुझे थ्रू आउट रिजल्ट मिलता रहेगा 8 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल। अब गलती करके देखते हैं, आंसर तो पता लग गया कि हमारा ऑप्शन सी राइट है। अगर कोई बोलता है कि इवन इंटीजर ले लिया हमने, या कोई बोलता है कि हमने इंटीजर ले लिया, तो इंटीजर में इवन ओड दोनों आ गए ना, तो भैया इवन कैसे हमारा रिजल्ट नहीं लाएगा, देखिएगा। मैंने बोला भैया सपोज मैं कहानी चालू करता हूँ कहाँ से, 2 से, क्योंकि इवन इंटीजर तो वहीं से चालू होगा, 0 को कुछ नहीं बोलते। तो 2 का स्क्वायर किया मेरे भाई कितना आएगा, 4, 4 - 1 3, नो ठीक है। 3 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। आगे चलते हैं, आप कहेंगे कि नहीं सर आगे चल के देखिए, तो भैया आगे मेरे पास क्या आएगा, 2 के जस्ट बाद आएगा मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16, 16 - 1 15। इसका मतलब ये भी कहानी सही नहीं है। तो मैं जैसे ही इवन इंटीजर लूँगा मेरा काम नहीं होगा। तो भैया ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इवन भी आता है। तू भी गलत, और तुम तो गलत हो ही सही, तुम गलत हो ही सही, तुम गलत रहो। नेचुरल नंबर भैया पॉजिटिव होते हैं सारे। और बात अगर नेगेटिव पे चली जाए ना, तो आप जानते हैं n की जगह अगर आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया भाइयों, मेरे हिसाब से मैं आपसे बोलता हूँ, आपने -3 ले लिया, तो आप कहेंगे सर -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 9 ही आएगा। तो भैया माइनस वाला नंबर भी पुट कर सकते हैं ना, ये है कहानी। यहाँ हम कर ही नहीं सकते, तो तुम भी गलत। तो कहानी क्या है, n ओड इंटीजर दैट इज योर आंसर। आया मज़ा। अब नेक्स्ट मज़ा लीजिए आप। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यार भाइयों मेरा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। मैं इसे कई बार पता है टेस्ट में भी देता हूँ, ठीक है। तो इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, मतलब कहानी 1 से चालू होनी चाहिए, नेगेटिव का सोचना ही नहीं है।
If n is a natural number, then 9 raised to the power 2n minus 4 raised to the power 2n is always divisible by, ये हमेशा किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से, 13 से, दोनों से, या फिर किसी से भी नहीं। तो यार मैंने एक काम किया, नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले n की जगह 1 रख के देखा। n की जगह मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो ये क्या आएगा मेरे भाइयों? 9 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2n मतलब 2 इंटू एन, और n की जगह 1 रखा, तो 2 इंटू 1 2, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये बना 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, वैसे हूँ भी सही, ठीक है, पढ़ाने में भी स्मार्ट हूँ और दिखने में तो टचवुड यही सही। मेरे भाइयों 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मेरे पास ये फॉर्मेट तैयार हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये आइडेंटिटी लग गई, स्मार्टनेस की निशानी दे दूँ। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन चुका है। इसमें क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस करते हैं, एक बार दोनों को माइनस करते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, 9 + 4 9 - 4, 9 + 4 करते हैं कितना आ गया दोस्तों 13, और 9 - 4 करते हैं कितना आ गया 5। तो मुझे पता लग गया कि यार ये जो नंबर है ना, ये 13 × 5 के फॉर्मेट में बन चुका है। तो ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है और ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो मुझे पहली बार में मेरा रिजल्ट मिल गया, मुझे मज़ा आ गया। ज़्यादा लोड में लूँगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरा पहली बार में काम सेट हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, बोथ 5 and 13। तो मैं आपको स्मार्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तैयार हो जाइए नए क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एकदम मज़ेदार तैयार हो गया है। द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ा प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा प्राइम नंबर, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो मैं जानता हूँ 3 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर 5 है। मैं पता है इस तरह के क्वेश्चंस को, रियल नंबर वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से करता हूँ, ताकि फटाफट मेरा काम हो और मैं जल्दी से अपने क्वेश्चंस निपटाता चलूँ और आगे की कहानी करता चलूँ। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर 5 है। 5 का क्या करना है, स्क्वायर। 5 का मैंने स्क्वायर किया, कितना आ गया मेरे भाइयों 25। मुझसे कहा जा रहा है इज डिवाइडेड बाय 6। अगर इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप 25 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप जानते हैं 4 टाइम्स 25 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 4 जा 24 एंड द रिमाइंडर इज 1। ये लो भैया। अगर किसी को लगता है कि सर आगे भी चलने की नीड है तो चल के देख लो। 3 से जस्ट बड़ा कौन था 5, उसके बाद कौन आएगा भैया नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। भैया 7 पे चले गए, 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है, कितना आ गया मेरे भाइयों 49 आ गया। 49 को 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 49 को 6 से डिवाइड किया, 8 6 या 48, अगेन रिमाइंडर इज 1। ऐसे मज़े आते हैं मेरे बच्चों। तो एक रिजल्ट याद रखना, आप अगर याद रख सके तो याद तो रखना पड़ेगा यार। देखिए, जब भी 3 से बड़ा कोई सा भी प्राइम नंबर अगर आपसे कहा गया है एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो उस नंबर का स्क्वायर अगर आप किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो हमेशा आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ये होती है कहानी बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब एक और नया क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आया आपके पास जिसे देख के कुछ बच्चे तो बड़े खुश हो जाएंगे और कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार अपन ने 5th 6th क्लास में ध्यान क्यों नहीं दिया। क्लास 5th का टॉपिक है, आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल लिटरली ब्यूटीफुल। द एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, दो नंबर का मैंने आपको एलसीएम दे रखा मेरे भाइयों 9696। मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड देयर एचसीएफ का एचसीएफ निकालो। बच्चों आपके पास दो नंबर है, उनका एलसीएम है, आपको एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन आपके पास है, क्या करना होता है, 5th क्लास का एक रिजल्ट होता था मेरे भाइयों, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कहानी हुआ करती थी, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। जो भी नंबर हमारे को दे रखे हैं ना, उन नंबर्स का प्रोडक्ट ये हमारे को दे रखा है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। एलसीएम भाइयों, एलसीएम पता है कितना, 9696, ठीक है, इनटू एचसीएफ पता है क्या, नहीं पता, अननोन है, एक्स मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है, ये रहा 96 मल्टीप्लाई बाय 404। कहानी बड़ी सिंपल है, x के साथ ये मल्टीप्लाई में, ये भाई डिवाइड में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय मेरे भाइयों 9696। इससे सिंपल कैलकुलेशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है। ये 96, ये 9696, भैया इससे ये नंबर कट जाएगा कितनी बार, पहले तो एक बार कट हुआ,
फिर उसके बाद डिवीज़न ब्रेक होगा मेरे भाइयों, तो ये 0 आएगी और फिर 96 से 96 वापस एक बार कटा, 101 टाइम्स। देखिए मेरी कैलकुलेशन थोड़ी शानदार है, तो आप भी बनाओ मेरे स्टूडेंट हो। तो 96 से ये कट गया 101 टाइम्स, 101 से ये 4 बार कट गया मेरे भाइयों 404। तो कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एमसीक्यू के लिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 4। तो मैं बोलूँगा कि भैया एस सी एफ कितना आ चुका है, एस सी एफ इजिकल टू 4। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आ रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे, देखिएगा। तो भाइयों देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत सीधा, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं ना उन्हीं को समझ में आता है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर पता नहीं है लेकिन उनका एलसीएम पता है, कितना है 1200। हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, मतलब 3 तो एचसीएफ हैं, हो सकते हैं, एक नंबर ऐसा है जो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो भैया ऐसी क्या कंडीशन होती है कि एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो भाइयों सबसे बेस्ट डायलॉग देता हूँ आपको, जब भी आपको एलसीएम दे रखा हो हमेशा याद रखना एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। ये मेरी बात अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, हमेशा होगा। दुनिया का कोई सा भी लेके आ जाओ आप, मैंने देखा 1200 600 से डिवाइड होता है बिल्कुल 2 बार। मैंने देखा 1200 400 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 3 टाइम्स। 1200 200 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है 6 टाइम्स। लेकिन इससे डिवाइड नहीं होता है, जैसे आप 1200 को 500 से डिवाइड करेंगे 2 जीरो तो निमट जाएगी, आंसर आएगा 12/5। तो भैया ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, फुल्ली डिविजिबल होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट, ये एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी तीनों हो सकते हैं। खत्म कहानी। अब एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो देखिए मेरे भाइयों क्वेश्चन है इफ n इक्वल टू, n क्या बच्चों, n हमारे पास एक दे रखा है मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर है। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब सिर्फ 1 से कहानी स्टार्ट हो सकती है और इनफाइनाइट तक कहीं पे भी जा सकता है। n इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7। देन द नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोस, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोस का मतलब नंबर के लास्ट में कितनी जीरो हो सकती है, जैसे 2000 3000 या 3300। तो समझ में आ रहा है ना आपको, नंबर के लास्ट में कितनी कॉन्सेक्यूटिव जीरो, यूँ नहीं कि 2 0 2 और ये 2 बार जीरो, ये बीच वाली जीरो से मतलब नहीं भाई। कॉन्सेक्यूटिव जीरो, कितनी कॉन्सेक्यूटिव जीरो हो सकती है, ऐसे 1 2 3, ऐसे 3, या फिर ऐसे 2 या ऐसे 4, इस तरह से क्वेश्चन। देन द नंबर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव जीरोस इन n। तो भैया इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक पता है क्या होती है, जीरो लाने का काम सिर्फ 2 नंबर करते हैं, 2 और 5। इसके अलावा कोई भी ये काम नहीं करता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएंगे ना तो ही आपके पास जीरो आ सकता है। दुनिया का कोई सा भी नंबर लेके आ जाओ आप, जैसे अगर आप कहेंगे कि सर हमारे पास 4 और 5 है, तो 4 भी तो भाई 2 का स्क्वायर होता है। कभी कभी बच्चा ऐसे भी कह देता है मुझसे, सर मैं तो 4 को 5 से कर दिया, मेरा 20 बन गया, मेरे पास एक जीरो आ गई। तो भैया 4 क्या है, 4 है 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये है तुम्हारी कहानी। तो हमेशा याद रखिए आपके पास कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी कि आपको 2 की पावर और 5 की पावर में नंबर बनाना पड़ेगा। मतलब आप नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको, जैसे यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी नंबर के प्राइम फैक्टर करके दे दिए, ये और सीधी चीज़ होती, बड़ा नंबर दूंगा ना अगर, तो नंबर के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। और प्राइम फैक्टर करने के बाद टारगेट पता है क्या होता है, 2 और 5 दोनों की इक्वल पावर आपको जीरो देगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भैया 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 5 तो 5 ही है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। तो दोनों में इक्वलिटी तो ये है ना कि इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो एक ही जीरो आएगी लास्ट में, एक ही आ रही है। प्रैक्टिकली प्रूव करके भी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 की पावर आपको दिख रही है 7 इंटू 5 की पावर आपको 2 दिख रही है, कभी अभी इस पर तो अब आऊँगा, पहले और अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ। 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2, तो दोनों में इक्वल चीज़ क्या है, ओनली 2। इसके पास आपको देखने को मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, ये दोनों मिलके जीरो देंगे होंगे। तो इनकी जितनी पावर होती है ना उतनी जीरो आ जाएगी। कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो। तो इस नंबर के लास्ट में 2 जीरो आएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे चेक किया, 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 4, 5 की पावर 1 ज़्यादा चल रही है, उससे मुझे कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, इससे ही मुझे जीरो मिलेगा और किसी से भी जीरो नहीं
3 कॉन्जिक्यूटिव जीरो मिलेगी एंड द ऑप्शन बी इज राइट। और किसी मेरे भाई को लगता है कि कैसे आया, तो 2 का क्यूब होता है मेरे भाइयों 8, 5 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों 125। 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डेफिनेटली 1000 मिलेगा। देख लीजिए आप 125 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 5 द 40, 0 4 के री, 8 to 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 के री, 8 बन जाए 8 और 2 10। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। 1000 में कितनी कॉन्सेक्यूटिव जीरो आई? 3। तो कहीं ना कहानी ऐसे आते हैं बेटा जिंदगी में मजे। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। अब मेरे भाइयों देखिए, ये इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे वो यही कॉन्सेप्ट रहता है बेटा कि आपको जो भी हमने रेशनल नंबर दे रखा है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कितनी स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा। सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है ये वाला। मैंने अपने चैनल पे आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में सारी बात बता रखी है कि भैया नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, पूरी एक एक कंडीशन बता रखी है। इस क्वेश्चन में भी मैं एक बार आपको समझाऊंगा। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये मैंने आपको रेशनल नंबर दिया। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जो मैंने चैनल पे ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप बताया था। रेशनल नंबर सबसे पहले अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20/28 ये कट रहा है ना, तो काट दो। कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। आई कि नहीं है मेरी बात समझ में मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले तो रेशनल नंबर अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो आप लेके आओ। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना, जैसे भी आपने 20/28 को 5/7 लिख दिया था, मान लो नंबर बड़ा है, तो आपको ये जो डिनोमिनेटर मिला ना, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। हर क्वेश्चन में सेम काम करना है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने पे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने पे अगर आपके पास, डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओनली डिनोमिनेटर के बारे में, तो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर है ना, अगर वो आपके पास 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में है, ये m और n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सेम चीज़ 5 के साथ भी हो सकती है। ठीक है, m और n जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आपको समझ में आएगा होगा, इतने सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट में है अगर आपका डिनोमिनेटर, तब तो आपका रेशनल नंबर 100% टर्मिनेटिंग होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5 नहीं है, ओनली 2 है, ओनली 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों कॉम्बिनेशन में है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका, तो भी टर्मिनेटिंग होगा। मतलब सिर्फ ये कंडीशन है, या तो ये अकेला या ये अकेला या फिर ये दोनों एक साथ, इनके अलावा इन्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये बेटा ऐसे रहते हैं पेड़ में, हम भैया हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हिसाब है इनका, हम एक साथ रहेंगे या तो अकेले रह लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई वड़ाई चल रही है अभी हमारी, हाल फिलहाल बात नहीं कर रहे हम एक दूसरे से, तो हम अकेले रह लेंगे। ये कह रही कि मैं अकेली रह लूँगी, ये कह रहा मैं भी अकेला रह लूँगा, लेकिन अगर रहेंगे तो फिर साथ में रहेंगे और कोई भी नहीं चाहिए हमारे को, तो भैया इन्हें और कोई बर्दाश्त नहीं होता है। 7 आ जाएगा भगा देंगे, 11 आ जाएगा भगा देंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। 7 जैसे आएगा आप बोलेंगे भैया टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे 11 आ जाएगा आप कहेंगे टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब या तो ये अकेले या फिर दोनों साथ में, इनको और कोई भी नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन होती है, तो रेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाइयों? टर्मिनेटिंग होता है। अब कितने स्टेप के बाद होता है ये चेक करने का काम, इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा, अगर कभी आपको देख, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी यही है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी दिख रही है? 2, 5 की पावर कितनी दिख रही है मेरे भाइयों? 1। पावर किसकी ज़्यादा है? 2 की ज़्यादा। कितनी है? 2। तो 2 स्टेप के बाद टर्मिनेट होगा, कहानी खत्म। फिर आगे आफ्टर ये ऑप्शन बी इज राइट, 2 डेसिमल प्लेसेस। ये लो बच्चे सवाल है, अगर इसकी जगह मैं आपसे बोल देता भैया मेरे पास नंबर इस फॉर्मेट में 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4, तो आप पता है क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर सर जी 7 है, तो सर आफ्टर 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कभी इंटरचेंज भी हो सकता है, जैसे 2 तो रह गया छोटा, 2 की पावर रह गई 2, 5 की पावर हो गई मेरे भाई यहाँ पे 9। आप क्या कहेंगे? सर जी आपकी बार 5 की पावर बड़ी है, कितनी है? 9, तो ये 9 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो आप लिखेंगे आफ्टर 9 प्लेसेस ऑफ डेसिमल।
तो ये थी मेरे भाइयों इस चैप्टर की कहानी। एक से एक अच्छे से अच्छे एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और डिटेल में अगर आपको चीज़ें देखनी है तो चैनल पे मैंने बेटा सारे लेक्चर्स अपडेट कर रखे हैं, वहाँ से देखिए। शानदार एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी। ठीक है, बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे मेरे दोस्तों।